बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की चंद्रा और मेयाड़ घाटी की, जहां आसमान से बरसी आफत ने किसानों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। अगस्त और सितंबर की बेमौसमी बारिश ने नगदी फसलों को तबाह कर दिया है। खेतों में गोभी और मटर की फसलें सड़ गई हैं और मेहनतकश जो किसान हैं उनकी साल भर की कमाई मिट्टी में मिल गई है। जहाँ कभी हरियाली की चादर बिछी थी, वहाँ अब सिर्फ बर्बादी और निराशा का मंजर है। इस मुश्किल वक्त में किसान न सिर्फ अपनी आजीविका बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कैसे मौसम की मार ने लाहौल स्पीति के किसानों की उम्मीदों को कुचल दिया है और वो इस दुख के पहाड़ से कैसे जूझ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले की चंद्रा और मेयाड़ घाटी में लगातार हुई भारी बारिश ने नगदी फसलों को तबाह कर दिया है। गोभी और मटर की फसलें 90 से 95% तक खेतों में ही सड़ गई हैं। जहां कभी हरियाली नजर आती थी, वहां अब सिर्फ बर्बादी और नुकसान दिख रहा है। किसानों का कहना है कि घाटी में साल में सिर्फ एक ही फसल पैदा होती है, लेकिन इस बार बरसात ने उनका सब कुछ छीन लिया। एक स्थानीय किसान ने बताया कि हमारी गोभी और मटर की सारी फसल खेतों में ही सड़ गई। साल में सिर्फ एक बार फसल होती है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा ये समझ नहीं आ रहा। इस बार जो नकदी फसल आलू तो फिलहाल खेतों में है, उसका भी कोई अभी उतना वो नहीं है कि खराब है या ठीक है, लेकिन मटर और गोभी तो लगभग 100% जो है ख़त्म हो गया है। तो इस नुकसान के भरपाई के लिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए, और जो लोगों ने केसीसी बनाया हुआ उसमें भी हमको राहत दिया जाए। अन्यथा इस बार तो हर तरफ से जो रोड ब्लॉक हो गए, गोभी ओवर हो गए, वो सारा कुछ जो है यहाँ रह गया, उससे सब जो है बैलेंस खराब हो गया है। अतः हम आपसे चाहते हैं कि इस ओर उचित ध्यान देने की कृपा करें। कुछ किसानों ने अपनी उपज घाटी से बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन वो भी मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गई। एक किसान ने कहा कि थोड़ी फसल हमने घाटी से बाहर भेजी थी, लेकिन मंडी तक पहुंचने से पहले ही वो सड़ गई। अब हमें सरकार से मदद की उम्मीद है। साल में एक ही फसल हम लेते हैं, इस साल हम उससे भी हाथ धो बैठे। आज का मटर और ये गोभी तो बिल्कुल ख़त्म ही, टोटली लगभग खेतों में ख़त्म हो गया। जो कुछ लोगों ने गाड़ी में लोड किया वो गाड़ी में ख़त्म हो गया, और गाड़ी वाले कहीं ले भी गए तो आगे जाके वो रोड में ख़त्म हो गया। इस तरह से सारे जीरो हो गए। राहत प्रदान ना कर तो लोगों का बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हम सरकार से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि कुछ सरकार जो है जिम्मेदारों को राहत प्रदान करे। बरसात की मार ने किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और बैंक का कर्ज सब कुछ अब बोझ बन चुका है। एक किसान ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और कर्ज चुकाना अब मुश्किल हो गया है। हम सरकार से मुआवजा और कर्ज में छूट की गुहार लगाते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी लोग इन्हीं पे डिपेंड है, जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, टोटली इसी पे डिपेंड है। इस बार बिल्कुल शून्य होने से लोगों पे मुसीबतें, एक मुसीबतों का पहाड़ लोगों के यहाँ के जो किसान हैं उन पे टूट पड़ा है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि जो केसीसी गवर्नमेंट के द्वारा जो एक सब्सिडी आप जो मिलता है ऋण, उससे हम निवेदन है कि उसमें हमको कुछ ना कुछ रियायत दिया जाए। वैसे जैसे एक बार पहले भी हुआ था, केसीसी को माफ़ किया गया था, तो उसी तर्ज पे इस एरिया के जितने भी है केसीसी होल्डर है उनको माफ़ किया जाए, और कुछ उचित मुआवजा जिन्होंने केसीसी नहीं उठाया है उन्हें कुछ उचित मुआवजा प्रदान करने की सरकार से हमारी मांग है। किसानों का साफ कहना है कि अगर उन्हें तुरंत मुआवजा और कर्ज में राहत नहीं मिली तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ जाएंगे। इस बार की बारिश ने लाहौल घाटी के किसानों से उनकी मेहनत, उनकी आमदनी और उनकी मुस्कान सब छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी लाहौल स्पीति की चंद्रा और मेयाड़ घाटी के किसानों की उस त्रासी की दास्तान, जहां बारिश ने न सिर्फ उनकी फसलों को बल्कि उनकी उम्मीदों को भी बहा लिया है। गोभी और मटर की नकदी फसलें जो इन किसानों की रोजी रोटी का सहारा मानी जाती थी, खेतों में ही सड़ गई हैं। बच्चों की तालीम, घर का खर्चा और बैंक का कर्ज सब अब इनके लिए एक भारी बोझ बन चुके हैं। किसानों की गुहार है कि सरकार उन्हें तुरंत मुआवजा और कर्ज में राहत दे, ताकि वो अपनी जिंदगी को फिर से संवार सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।